हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल एएफ एजुकेशन क्लासिक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल भर्ती परीक्षा 2020 के जनरल साइंस के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की सीरीज है ये पार्ट 10 है। इससे पहले हम 9 वीडियोज इसके अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियोज को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। हम इस वीडियो में एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का, वो है सोडियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम परमाणु पहला ऑप्शन है। दूसरा है ब्लैकीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तीसरा है ब्लैकीकृत सोडियम परमाणु, सॉल्वेटेड सोडियम आयन। और चौथा ऑप्शन है अमोनियम परमाणु, अमोनियम आयंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्लैकीकृत इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से लिक्विड अमोनिया में जो विलयन बनता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये एक बेस है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एंटीसिड के रूप में। दूसरा है सफाई घटक के रूप में। तीसरा है साबुन के निर्माण में। चौथा है क्षारीय बैटरी में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में। साबुन जो बनते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जरूर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वाइंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू हीटिंग ऑफ द अर्थ। पवन उत्पन्न होती है रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जो पवन उत्पन्न होती है पृथ्वी के गर्म होने के कारण, वो इसका ये प्रत्यक्ष रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाई मिल्क इज डन बाई। दूध से दही का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है मोल्ड्स, चौथा है शैवाल। तो दूध से दही का निर्माण होता है, ये केमिकल रिएक्शंस होती है। इसमें दूध से दही जब बनता है तो एक बैक्टीरिया का मेन रोल होता है, वो है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ही दूध से दही का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मेल हार्मोन इज, नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम, गोनेडोट्रोपिन। तो जो नर हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, वो करेक्ट होगा। ये नर हार्मोन होता है, नर में जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इनको कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लाइट इज, प्रकाश है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमानहीन, यानी कि उसमें द्रव्यमान नहीं है। दूसरा है एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तीसरा है एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है, इसमें सारे गुण मौजूद रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल है। एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा जो बल लगाया जाता है, वो बल का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय बल। दूसरा है विद्युत बल। तीसरा है गुरुत्वीय बल। चौथा है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, एक पिंड दूसरे पिंड पर जो द्रव्यमान द्वारा लगाया जाता है उसे हम गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Many salts absorb water from atmosphere. This property is called. लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? तो पहला है डेली सीक्वेंस, प्रस्वेदन। दूसरा है इफ्लोरेसेंस, प्रफुल्लता। तीसरा है जलयोजन। चौथा है संयोजन। तो जब
लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, तो इस गुण को हम बोलते हैं प्रस्वेदन, इंग्लिश में बोलते हैं डेलिक्विशेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड इज, रक्त का पंपिंग स्टेशन कौन सा है? आलिंद यानी ऑरिकल, ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनी, वेंट्रिकल निलय, हृदय। तो ब्लड को जो हमारी बॉडी में पंप करता है उसे हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट ही रक्त का पंपिंग स्टेशन कहलाता है। ब्लड को पूरी बॉडी में पंप हार्ट ही करता है। जो आर्टरी और वीनस होती हैं वो रक्त को कलेक्ट करती हैं और हार्ट केवल पंप करने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक है? पहला है अर्थ, दूसरा है वीनस, तीसरा है मरकरी, चौथा है मार्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शुक्र। शुक्र पर दिन का अंतराल बहुत ज्यादा होता है, वीनस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न अधातुओं में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय स्टेट में कौन सी अधातु पाई जाती है? नॉन मेटल। इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन है, दूसरा उपयुक्त दोनों, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है नाइट्रोजन। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं और ये दोनों ही लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, सॉरी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला अंडवाहिनी, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है गर्भाशय, चौथा है अंडाशय। तो इनमें से जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय ये सब मादा जनन तंत्र के भाग हैं भ्रूण को छोड़ करके। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल मेटल, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सोना। उत्कृष्ट धातु कौन सी है? नोबल गैस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, गोल्ड एक नोबल मेटल होती है, क्योंकि इसमें ये प्रकृति में फ्री स्टेट में पाई जाती है, इसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगती है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो ये इसलिए इसको हम नोबल मेटल कहते हैं। इसके अलावा नोबल मेटल आपका प्लेटिनम है और चांदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्पीड इज नेवर, चाल कभी भी नहीं हो सकती ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, भिन्नात्मक। तो चाल किसी भी, आगे चले हम, पीछे चले, लेफ्ट चले, राइट चले, चाल कभी भी शून्य नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। चाल हमेशा धनात्मक होती है, शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती वो है ऋणात्मक। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, निगेटिव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक तोप दागने के बाद प्रतिक्षिप्त होती है। एक कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू, ऊर्जा संरक्षण के कारण, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण, उत्पन्न गैसों के पीछे की ओर प्रणोद के कारण। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम के कारण ये घटना होती है, क्योंकि न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, हम जितना वस्तु पर बल लगाते हैं उतना ही वो हम पर लगाती है, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एन अमीबा इंजेस्ट फूड बाई, अमीबा भोजन अंतर्ग्रहित करता है, यानी कि अमीबा किस विधि से भोजन ग्रहण करता है? कंटिकाओं द्वारा, टेंटाकल्स, खाद्य नलिकाओं द्वारा, फीडिंग ट्यूब, पश्चाप द्वारा, सीलिया द्वारा, कूटपादों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद द्वारा। अमीबा में कूटपाद निकले रहते हैं जिसकी वजह से वो भोजन को कैप्चर कर लेता है और अपने अंदर ले लेता है। इस प्रोसेस को स्यूडोपोडिया विधि से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट सेल डज नॉट है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं सेल वॉल, अर्धलवक, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो पादप कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, केवल लाइसोसोम को छोड़ करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 का 12 CaSO4.2H2O, CaSO4.12H2O, CaSO4। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह सेल जो
पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, एनायन, एनोड, कैथोड, कैटायन। तो इसको हम बोलते हैं एनोड। एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। 5 मिनटों में कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती जा रही है, कार के बारे में क्या सही है? इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कार विराम में है, कार गति में है। तो कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब है कि कार की गति, कार अपनी गति अवस्था में है, कार इज इन मोशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट 10 जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।